क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे आप हर वक्त एक पतली रस्सी पर चल रहे हो, हर किसी के लिए अच्छे, सुलझे हुए और हमेशा मौजूद रहने की कोशिश करते हुए, बस इसलिए कि कहीं सब कुछ बिखर न जाए? आपको ठीक से याद भी नहीं कि ये सब कब शुरू हुआ। बस इतना मालूम है कि कहीं ना कहीं जिंदगी में किसी ने सिखा दिया कि अच्छा इंसान बनने का मतलब है चुप रहना, दूसरों को खुश रखना और अपने सच्चे जज्बात को अंदर ही निगल लेना, ताकि माहौल में शांति बनी रहे। लेकिन क्या हो अगर ये सोच, ये नैतिकता का जो स्क्रिप्ट आपने जिंदगी भर माना, वो दरअसल समझदारी नहीं बल्कि एक आदत थी जो आपको सिखा दी गई थी। स्टोइक्स ने सिखाया था कि असली अच्छाई में ताकत होती है, झुकना नहीं। सच्चा भला इंसान बनने के लिए ये जरूरी नहीं कि लोग आपके ऊपर चलते रहें और आप कुछ न कहें। इस वीडियो में हम उस बारीक जाल की बात करेंगे जिसे लोग पीपल प्लीजिंग कहते हैं, यानी सबको खुश रखने की आदत। बात करेंगे उस कीमत की जो हम चुकाते हैं जब हम खुद को बिना नुकसान पहुंचाने वाला साबित करने में लगे रहते हैं, और उस खामोश बगावत की बात करेंगे जो तब शुरू होती है जब आप दूसरों से अपनी मौजूदगी की इजाजत मांगना बंद कर देते हैं। अगर कभी आपने सोचा है कि जितना ज्यादा आप देते हो उतना ही कम लोग आपको समझते हैं, तो कमेंट में अडिग योद्धा लिखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। अब वक्त आ गया है दोबारा सोचने का कि असल में अच्छा इंसान होने का मतलब क्या है। पार्ट 1, अच्छा दिखने की स्टोइक कीमत। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि इस दुनिया में लोग वाकई किस चीज की इज्जत करते हैं? थोड़ा गौर करो, लोगों की बातों पर नहीं बल्कि उनके फैसलों पर ध्यान दो। किसे मिलती है ताकत, असर और एक आवाज? क्या वो लोग जो सबसे ईमानदार, दरियादिल और हमदर्द होते हैं, या फिर वो जो सबसे ठंडे दिमाग से सोचते हैं, जिनकी हदें बिल्कुल साफ होती हैं और जो दूसरों के बहकावे में नहीं आते? सच थोड़ा कड़वा है, बस अच्छा होना ही इज्जत दिलाने के लिए काफी नहीं होता, बल्कि जब आपकी अच्छाई ताकत से जुड़ी ना हो, जब वो बस अंधी मेहरबानी बन जाए, तो ज्यादातर लोग आपको नजरअंदाज करने लगते हैं। आप सालों तक वफादार रह सकते हो, मददगार बन सकते हो, हमेशा सबके लिए मौजूद रह सकते हो, लेकिन जिस पल आपकी मौजूदगी दूसरों के फायदे में नहीं रहती, उसी पल आप सिर्फ भुला नहीं दिए जाते, मिटा दिए जाते हो। न कोई दुख जताता है, न कोई माफी, बस किसी और से आपकी जगह भर दी जाती है। स्टोइक्स ने इस सच्चाई को बहुत पहले ही समझ लिया था, जब ये आज की तरह कड़वा तजुर्बा नहीं बना था। मार्कस, एक सम्राट और दार्शनिक, ने जिंदगी जी थी एक नरम दिल के साथ, लेकिन एक मजबूत आत्मानुशासन के साथ। उसने कभी अच्छाई को मजबूरी या झुकने से नहीं जोड़ा। उसे मालूम था कि अगर आपकी अच्छाई के साथ विवेक नहीं है, तो वो दूसरों के लिए बोझ बन जाती है, एक ऐसा बोझ जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं। सेनेका ने भी हमें इसी बात से आगाह किया था कि किसी और की सेवा में अपने आप को खो देना विनम्रता नहीं, खुद से गद्दारी है। जब आप हर वक्त अच्छे बनने की कोशिश करते हो, सबको हाँ कहते हो, किसी भी टकराव से बचते हो, तब आप अनजाने में दुनिया को ये मैसेज देते हो, तुम मुझे नजरअंदाज कर सकते हो क्योंकि मैं कोई खतरा नहीं हूं। और जहां वजन नहीं होता, वहां इज्जत भी नहीं होती। तब आपको एक इंसान की तरह नहीं, एक सुविधा की तरह देखा जाता है, एक मौजूदगी की तरह नहीं, बल्कि एक इस्तेमाल की चीज की तरह। क्यों वो लोग ज्यादा इज्जत पाते हैं जो अपनी सीमाएं तय करते हैं, बनिस्बत उनके जो हर बार हाँ कहते हैं? क्यों वो लोग जिनकी बातें साफ होती हैं ज्यादा असर छोड़ते हैं, बनिस्बत उन लोगों के जो हर वक्त दूसरों की तसल्ली में लगे रहते हैं? क्योंकि वो लोग अपनी इज्जत को लोगों की मंजूरी के बदले नहीं बेचते, वो दिखने के लिए किसी से भीख नहीं मांगते। वो नजर आते हैं क्योंकि उनके अंदर स्पष्टता होती है, उसूल होते हैं और एक ठहराव होता है। स्टोइक्स तरीका डर पैदा करने का नहीं, बल्कि अपने मूल्यों में अडिग रहने का है। और असली इज्जत वहीं से शुरू होती है, न चिल्लाने से, न गुस्से से, बल्कि उस खामोश यकीन से कि न तो कोई तारीफ आपको बहका सकती है और न कोई ठुकराव आपको तोड़ सकता है। मिशिवेली ने एक बार लिखा था कि अगर किसी लीडर को प्यार और डर में से एक चुनना हो, तो उसे डर को चुनना चाहिए। लेकिन स्टोइक्स इसका एक और जवाब देते, इज्जत को चुनो। वो इज्जत जो अंदर से आने वाली मजबूती से पैदा होती है। ऐसा इंसान बनो जो जरूरत पड़ने पर कुछ कर सकता है, जिसकी खामोश मौजूदगी भी एक असर रखती है, न धमकी से बल्कि अपनी सच्चाई से। ऐसी मौजूदगी जिसे बोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अनदेखा होना ही नामुमकिन बना देती है। अब खुद से एक सवाल पूछो, ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो बार बार बाहर की मंजूरी पाने को मजबूर करता है? कौन सी अधूरी चाहत है जो तुम्हारी आवाज को धीमा कर देती है, तुम्हारी सच्चाई को दबा देती है,
तुम्हारा वक्त और सुकून कुर्बान करवा देती है। अक्सर जिसे हम दया या अच्छाई समझते हैं वो हकीकत में ताकत नहीं होती, बल्कि एक तरीका होता है तकलीफ से बचने का, झगड़ों से भागने का और हर कीमत पर स्वीकार किए जाने की कोशिश का। लेकिन स्टोइक्स यही सिखाते हैं कि अगर आपकी शांति खुद को मिटाकर हासिल की गई है तो वो शांति नहीं है। और अब हम इसी बात को और गहराई से समझेंगे कि ये सबको अच्छा लगने की लत कहां से आती है और कैसे अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की शुरुआत हो सकती है, सिर्फ रुककर, कम बोलकर और अपनी खामोशी को बोलने देने से। पार्ट 2, दूसरों को खुश करने की स्टोइक जड़ें। कोई भी इंसान दूसरों की मंजूरी के लिए तरसते हुए पैदा नहीं होता। ये जो आदत होती है हर वक्त सबको खुश रखने की, सबकी हाँ में हाँ मिलाने की, अच्छा दिखने की, ये आपकी फितरत नहीं थी, ये आपको सिखाया गया। आपकी जिंदगी की शुरुआत से ही दुनिया ने आपको ढालना शुरू कर दिया, समझदारी से नहीं बल्कि टोक टाक करके। ऐसा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, अदब से रहो, ऐसे मत बोलो, वो लोग बुरा मान जाएंगे। धीरे धीरे आपने एक खामोश सबक सीख लिया। अगर प्यार चाहिए तो दूसरों को परेशान मत करो। आपने अपनी वो बातें छुपा ली जो किसी को छुप सकती थी, अपनी आवाज को अंदर दबा लिया, सच्चाई के बदले में शांति को चुन लिया। और हर बार जब आपने ऐसा किया, आपने अपनी मर्जी, जिसे स्टोइक लोग प्रोहेरेसिस कहते हैं, का एक हिस्सा छोड़ दिया। जो एक वक्त में बस सरवाइव करने का तरीका था, वो धीरे धीरे खुद को मिटाने की आदत बन गया। आज आप इसे एम्पैथी, विनम्रता या नरमी कह सकते हो, लेकिन जरा गौर से देखो, जब आप हाँ बोलते हो जबकि आपका दिल अंदर से ना चिल्ला रहा होता है, जब आप अपनी नाराजगी को दबाते रहते हो जब तक वो आपकी खामोशी में जहर न घोल दे, तो ये कौन सी अच्छाई है? स्टोइक इसे कहते हैं कमजोर सहमति। जब आपकी अंदर की सच्चाई बिखर जाती है, अगर आपकी दरिया दिली आपकी सच्चाई छीन ले, अगर आपकी विनम्रता डर की वजह से हो, तो वो नेकी नहीं, बस डर से निकला झुकाव है। इलियास की कहानी लो, एक ऐसा इंसान जिसे उसकी नरमी और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। ऑफिस में वो हर किसी की मदद करता, घर में उसने कभी आवाज नहीं उठाई, दोस्त उसकी सहनशीलता की तारीफ करते थे। लेकिन अंदर ही अंदर इलियास थक चुका था। वो ऐसे कामों के लिए हाँ बोलता रहा जिन पर वो यकीन नहीं करता था। उसने अपमान सहा सिर्फ इसलिए ताकि माहौल खराब ना हो। और एक दिन जब उसे फिर एक बार प्रमोशन से नजरअंदाज कर दिया गया, वो न गुस्से में था न दुखी, बस खाली था। उसी वक्त उसे समझ आया, उसने सिर्फ अपने दर्द को नहीं दबाया था, बल्कि खुद को ही चुप करवा दिया था। यही होता है जब आप ये मान लेते हो कि स्वीकार किया जाना ही आपकी कीमत है। आपको लगने लगता है कि सबको खुश रखोगे तो महफूज रहोगे, लेकिन जो महफूजी खामोशी पर टिकी हो, वो दरअसल एक कैद होती है। सेनेका ने चेतावनी दी थी, जो हर वक्त भीड़ से सहमति रखता है, वो चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा, वो अपनी तबाही की तैयारी कर रहा होता है। लोगों का बुरा मान जाना स्टोइक विनम्रता नहीं होती, वो दरअसल दूसरों की सोच की गुलामी होती है। जब आप दूसरों की राय को अपनी सोच से ऊपर रख देते हो, तो आप अपनी इज्जत, अपनी समझ, अपना लोगोस खो देते हो। अपने आप से पूछो, ना कहने पर मुझे गिल्ट क्यों होता है? नापसंदगी जताने में मुझे गलती क्यों महसूस होती है? खुद की इज्जत की बात करते वक्त मुझे लगने लगता है कि मैं खुदगर्ज हो रहा हूं। स्टोइक आपको बताएंगे, क्योंकि आपने अपनी मूल सोच खो दी है। आपने नेकी को एक अदाकारी बना दिया है, और यह अदाकारी थका देने वाली होती है, क्योंकि इसकी कोई मंजिल नहीं होती। आज लोग आपको पसंद करते हैं, कल नहीं करेंगे, और इसी दौरान आपका असली आप अंधेरे में खोता चला जाता है। ये जो अच्छे इंसान का मास्क आप पहनते हो, जो शांत है, सबको हाँ करता है, खुद को दबा लेता है, ये आपका नहीं है। ये डर से बुना गया नकाब है। डर ठुकराए जाने का, अकेले छूट जाने का और काफी नहीं समझे जाने का। लेकिन डर कोई स्टोइक उस्ताद नहीं होता। डर आपकी सोच को तोड़ता है, झूठी राह दिखाता है और आपसे आपकी आंतरिक शांति, एट्रैक्सिया में छीन लेता है। वो शांति जो तब मिलती है जब आप अपनी सोच और फैसलों के साथ एक रूप हो जाते हो। सच्चा गुण कभी मंजूरी के लिए नहीं झुकता, वो अडिग रहता है। मार्कस ऑरेलियस ने कभी ये नहीं कहा कि लोग उसे चाहें, उसने बस इतना चाहा कि वो न्यायपूर्ण रहे। एपिक्टेटस ने कभी लोगों से ये नहीं कहा कि वो उसे समझें, उसने कोशिश की कि वो खुद को समझे। यही आपका काम है, अपना जहन, अपनी कीमतें, अपनी आवाज वापस पाना। दुनिया शायद आपकी सीमाओं को न समझे तो मत समझे। हर किसी को खुश रखने की कीमत होती है, और वो कीमत है खुद को खो देना। लेकिन इससे बेहतर रास्ता भी है, और उस रास्ते को समझने के लिए हमें सिर्फ स्टोइक नहीं
बल्कि मिकावेली जैसे लोगों को भी समझना होगा, जिन्होंने सिखाया कि दिखावा भी एक करेंसी है, लेकिन इसे काबू में रखना चाहिए, इसका गुलाम नहीं बन जाना चाहिए। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि प्रिंस हमें क्या सिखा सकता है, कैसे हम अच्छा दिखने के जाल से बाहर निकलकर एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जिसे इज्जत दी जाती है, जिसकी मौजूदगी में वजन होता है और जो बिना माफी मांगे अपने उसूलों पर जीता है। पार्ट 3, अच्छेपन के दिखावे के पीछे छुपी स्टोइक ताकत। अगर आज भी आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपकी नैतिकता खुद ब खुद लोगों को दिख जाएगी और उसकी कद्र भी की जाएगी, तो जरा रुकिए। स्टोइक सोचने वालों ने कभी ये वादा नहीं किया कि दुनिया आपकी अच्छाई की इज्जत करेगी। उन्होंने सिखाया कि एक समझदार इंसान को सिर्फ सद्गुण ही नहीं बल्कि सतर्कता भी रखनी चाहिए, क्योंकि दुनिया अक्सर असली किरदार से ज्यादा बाहरी दिखावे की तारीफ करती है। मार्कस ऑरेलियस, जो एक दार्शनिक सम्राट थे, उन्होंने अपने शासन में दया और कठोरता दोनों का संतुलन रखा। उन्होंने लिखा, अब और वक्त मत गंवाओ ये सोचने में कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, बस खुद वही बनो। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अच्छा होना आपको कोई सुरक्षा देगा। वो जानते थे कि जो इंसान बाहर से कमजोर दिखता है, भले ही वो अंदर से मजबूत क्यों ना हो, दुनिया उसे कमजोर ही समझती है। आप न्याय से काम ले सकते हो, ईमानदारी से जी सकते हो, लेकिन अगर आपकी मौजूदगी में वजन नहीं है, अगर आपको अनदेखा करना आसान है, तो लोग आपको अनदेखा करेंगे। एपिक्टेटस ने इस बात को और भी साफ किया। उन्होंने सिखाया कि सिर्फ अंदर से अच्छा होना काफी नहीं, आपको ये भी आना चाहिए कि खुद को दुनिया के सामने कैसे पेश करें, क्योंकि ये दुनिया दिल नहीं देखती, सिर्फ परछाइयां देखती है। उन्होंने कहा, आप एक किरदार हो और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे बेमिसाल तरीके से निभाओ, लेकिन याद रखो, हर देखने वाला आपकी तारीफ करने नहीं बैठा है। लोग जैसा देखते हैं वैसा ही मान लेते हैं, और अगर उन्हें सिर्फ नरमी दिखे बिना किसी ठोस आधार के, तो वो आपको इस्तेमाल करेंगे। सेनेका ने, जो सम्राट नीरो की क्रूर राजसभा के बीच रहते थे, बिल्कुल साफ लिखा, जो इंसान हर वक्त अच्छाई दिखाने की कोशिश करता है उन लोगों के बीच जो खुद अच्छे नहीं हैं, वो खुद अपनी तबाही की तैयारी कर रहा होता है। एक स्टोइक इंसान अपनी अच्छाई को कभी त्यागता नहीं, लेकिन वो उसे कोई दिखावे की पोशाक भी नहीं बनाता। वो इसे एक तलवार की तरह इस्तेमाल करता है, तेज, संतुलित और खामोश, जब तक जरूरत ना हो। असल जिंदगी में सिर्फ नरमी कोई रणनीति नहीं है। इसलिए मार्कस ने कहा था, सबसे अच्छा बदला है उस जैसे ना बनना जिसने तुम्हारे साथ गलत किया। ये इसलिए नहीं कि आप पीछे हट रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आप ऊपर उठ रहे हो। आपकी ताकत पलटवार में नहीं है, बल्कि आपकी मौजूदगी और सीमाओं की मजबूती में है। एक सच्चा स्टोइक उतना ही गहरा देखने वाला होता है जितना एक दार्शनिक, और उतना ही स्थिर होता है जितना एक योद्धा। स्टोइक कभी भी भोलेपन को नहीं बढ़ावा देते थे। मार्कस ऑरेलियस ने उस साम्राज्य को संभाला जिसमें धोखे और जंग दोनों फैले हुए थे। एपिक्टेटस एक गुलाम थे जिन्होंने जुल्म सहा, लेकिन अपनी ठहराव भरी सोच को नहीं छोड़ा। सेनेका ने इतिहास की सबसे खतरनाक राजनीति में अपना रास्ता निकाला। इनमें से किसी ने भी नैतिकता को कमजोरी नहीं समझा। वो जानते थे, इस दुनिया में जहां हर कोई चालें चलता है, वहां आपको तैयार रहना चाहिए। डरपोक नहीं, लेकिन साफ सोच रखने वाला। सेनेका ने कहा था, तुम्हें बुरे लोगों के बीच रहना होगा, लेकिन खुद को मत खो देना। यही है वो बीच का रास्ता। ये आपसे बेरहम बनने को नहीं कहता, बस साफ और सच्चा बनने को कहता है कि आप ये उम्मीद छोड़ दो कि सिर्फ अच्छा होने से जिंदगी आपको इनाम देगी, और उसकी जगह आप वो इंसान बनो जो दूसरों की फितरत को समझता है, लेकिन फिर भी अपने उसूलों से गद्दारी नहीं करता। ये बेरहमी नहीं है, ये समझदारी है। स्टोइक रास्ता चुनना ये नहीं है कि आपको अब कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये बनना है वो इंसान जिसे डर दिखाकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो चापलूसी को पहचान लेता है, खामोश गेम्स को अपनी मौजूदगी से तोड़ देता है, और जुल्म के जवाब में कमजोरी नहीं बल्कि संयमित ताकत से खड़ा होता है। आपको बेरहम नहीं बनना है, लेकिन आपको अंधा भी नहीं बने रहना है। और शायद अब आप सोच रहे हों, तो फिर ये संतुलन कैसे रखें? कैसे खुद को कठोर या कड़वा बने बिना दूसरों के हाथों इस्तेमाल होने से बचाएं? यही अगली सच्चाई है जिसे हम साथ में समझेंगे। एक ऐसा रास्ता है जो झुकने और आक्रामक होने के दो किनारों के बीच से जाता है, और वो रास्ता शुरू होता है जब आप अपनी रीढ़ के लिए माफी मांगना बंद कर देते हो। पार्ट 4, सद्गुण और स्वेच्छा से बनी गुलामी के बीच का स्टोइक फासला। एक बहुत ही खामोश लेकिन जानलेवा गलत फहमी है जो धीरे धीरे कई लोगों की जिंदगी को तबाह कर देती है। ये यकीन कि अच्छा बनने के लिए
हर चीज से सहमति जरूरी है कि सच्चाई और अच्छाई की पहचान इस बात से होती है कि आप कितनी नाइंसाफियों को बिना कुछ कहे निगल जाते हो, कितनी बार माफ करते हो बिना सोचे, और कितनी बार खुद को मिटा देते हो सिर्फ इसलिए कि माहौल शांत बना रहे। लेकिन साफ बात यह है कि यह कोई रहमदिल रवैया नहीं है, ये नासमझी है। ये एक कमजोरी है जो खुद को अच्छाई का नाम दे देती है। और अगर आपने इस फर्क को पहचानना नहीं सीखा तो आप दुनिया के इमोशनल गुलाम बनकर रह जाओगे। ऐसे इंसान जो हर किसी को अच्छे लगते हैं लेकिन जिनकी कदर कोई नहीं करता। सच्ची स्टोइक रहमदिली आपकी पहचान मिटाने की मांग नहीं करती, बल्कि ये मांग करती है कि आप अंदर से साफ और मजबूत रहें। ये आपसे आपकी प्रोहेरेसिस यानी सोचने और फैसले लेने की ताकत को इस्तेमाल करने के लिए कहती है। अच्छा इंसान बनने का मतलब ये नहीं कि आप एक मुस्कुराती हुई परछाई बन जाएं, हर वक्त हाँ करने वाले, हर वक्त खुद को कुर्बान कर देने वाले, उनके लिए जो खुद कभी आपके लिए उंगली तक ना उठाएं। ये अच्छाई नहीं है, ये खुद से गद्दारी है। ये आपकी समझ और आत्मसम्मान को छोड़ देने जैसा है। सेनेका ने एक बार कहा था, उस इंसान से ज्यादा दुखी कोई नहीं होता जो कभी मुश्किलों से नहीं टकराता, क्योंकि उसे कभी अपने आप को साबित करने का मौका नहीं मिलता। और जो लोग लगातार अपने आप को मिटाते जाते हैं, जो हर बार टकराव से बचते हैं, जो कभी कोई हद नहीं खींचते, उनकी जिंदगी एक डर से भरी थकी हुई जिंदगी बन जाती है, जहां उनके सिद्धांत कभी किसी सच्ची चुनौती से नहीं टकराते। एक मिसाल लीजिए, मारिया नाम की एक टीचर थी जिसे उसकी गर्मजोशी के लिए जाना जाता था। वो देर रात तक स्कूल में रुकती, आधी रात को ईमेल्स का जवाब देती और अपने गैर मौजूद साथियों की क्लास भी लेती। सब उसे अच्छी मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी चुप्पी एक उम्मीद बन गई। जब एक दिन उसने आखिरी मिनट में दी गई जिम्मेदारी से मना किया तो लोगों ने उसका शुक्रिया नहीं अदा किया, बल्कि नाराजगी जताई, क्योंकि उसने दूसरों को यह सिखा दिया था कि उसकी अच्छाई का मतलब है हर बार हाँ कहना। उसकी ईमानदारी को लोगों ने उसकी हमेशा मौजूद रहने की आदत समझ लिया, उसकी अच्छाई को उसकी गुलामी समझ लिया गया। यही भोली अच्छाई की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। वो ये मानती है कि दुनिया उसके दिल जैसी होगी। वो ये सोचती है कि इंसाफ मिलेगा, कि दयालुता का बदला दयालुता से दिया जाएगा, कि कुर्बानियां देखी जाएंगी। लेकिन असल में होता क्या है? दिल टूटता है, एक चुप नाराजगी पनपती है, एक ऐसा गुस्सा जिसे कभी जुबान नहीं मिलती, क्योंकि भोली अच्छाई हर किसी को वैसा ही समझती है जैसा वो खुद होती है। और यही सबसे बड़ा अंदरूनी टकराव होता है। जो आप दूसरों को देते हो वो कभी लौट कर नहीं आता। स्टोइक सोच हमें एक तेज और साफ रास्ता दिखाती है। मार्कस ऑरेलियस खुद को रोज याद दिलाते थे कि लोग झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, निराश करेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने असूलों पर कायम रहना है। लेकिन कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जुल्म सहते रहो। एपिक्टेटस ने भी कभी नहीं कहा कि अच्छाई का मतलब है चुप रहना जब कोई आपकी इज्जत को कुचल रहा हो, बल्कि उसने कहा था, अपने दिल से उन चीजों की अहमियत को हटाओ जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे लोगों की राय, उनकी तारीफ या उनका आपके बारे में क्या सोचना। सच्ची स्टोइक रहमदिली मजबूत होती है। वो सीमाएं तय करती है, वो नहीं कहती है, वो दूर चली जाती है। वो समझती है कि हर कोई आपके बेस्ट का हकदार नहीं होता, और जो लोग आपको अंदर से थका देते हैं उन्हें अपना सबसे अच्छा देना कोई नेकी नहीं है, वो तो आपकी रूह की गलत देखरेख है। हाँ, आप इंसाफ पसंद हो सकते हो, नरम दिल हो सकते हो, सिद्धांतों से भरे हुए हो सकते हो, और फिर भी लोग आपकी इज्जत करें, आपसे डरें और आपके बारे में 2 बार सोचें कुछ कहने या करने से पहले। क्योंकि जब ताकत में रहमदिली जुड़ जाती है तो वो एक असरदार मौजूदगी बन जाती है, एक इन्फ्लुएंस। याद रखिए, स्टोइक्स ने कभी बेहरमी को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कभी खुद को धोखा देने की इजाजत भी नहीं दी। और सबसे बड़ा धोखा ये मानना है कि अच्छाई का मतलब है चुपचाप सब सह लेना। आपको अब खुद से एक सीधा और बेरहम सवाल पूछना होगा, क्या आपकी रहमदिली आपकी इज्जत को बचा रही है या आपकी कमजोरी को उजागर कर रही है? क्या ये आपकी ताकत से आ रही है या इस डर से कि अगर आपने हद खींची तो कोई आपको छोड़ देगा? क्योंकि अगर आपकी अच्छाई का मतलब है टुकड़ों पर जीना, अपना गुस्सा दबा देना, दूसरों की बेइज्जती को जायज ठहराना और अपनी जरूरतों को खामोश करना, तो आप अच्छे नहीं बन रहे, आप कैद हो रहे हो। और स्टोइक सोच में गुलामी की कोई जगह नहीं है, लेकिन एक और रास्ता है, एक ऐसी जगह जहां आप अपने उसूलों को छोड़े बिना, किसी के सामने झुके बिना जी सकते हो, जहां हिम्मत और रहमदिली साथ चलते हैं, जहां आप जोर से नहीं साफ बोलते हो, जहां आप प्यार कर सकते हो लेकिन गिड़गिड़ाते नहीं, मदद कर सकते हो लेकिन इस्तेमाल नहीं होते, माफ कर सकते हो लेकिन भूलते नहीं। अगले हिस्से में हम इसी बीच वाले रास्ते पर चलेंगे।
हम बात करेंगे कि कैसे आप बहुत अच्छे बने बिना, सख्त हुए बिना अपनी असली जगह वापस ले सकते हो, शांति से, सोच समझकर और अपनी आत्मा से बेवफाई किए बिना, क्योंकि आपकी जिंदगी को और नरमी की नहीं बल्कि उस नेकी में टिके हुए ताकत की जरूरत है, और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। पार्ट 5, अंदरूनी ताकत का स्टोइक रास्ता। बहुत से लोग जब अपने हाँ कहने की आदत का सच समझते हैं तो एक और चुप लेकिन खतरनाक जाल में फंस जाते हैं। बरसों तक हर बार ना महसूस होने पर भी हाँ कहते रहे, दूसरों की खुशी के लिए अपनी शांति को खोते रहे। फिर एक दिन ठान लेते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो अगला कदम आता है वो ताकत नहीं होता, वो एक नया नकाब होता है। वो सख्त हो जाते हैं, ठंडे और अलग थलग। उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छे होने से बचने के लिए अब बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखानी चाहिए। स्टोइक्स इसे संतुलन की कमी से पैदा हुआ रिएक्शन कहते हैं, हिकमत नहीं। ये कोई असली बदलाव नहीं है, ये एक तरह की ओवर कॉरेक्शन है, और हर अतिशयोक्ति की तरह ये भी एक कैद ही है, क्योंकि जब आप अपनी असल फितरत को छोड़ते हो सिर्फ बचने के लिए, तो आप ताकत में नहीं आ रहे होते, आप डर से एक दीवार खड़ी कर रहे होते हो, और डर से पैदा हुई दीवार आजादी नहीं होती, वो एक छलावा होती है। सच्ची आजादी तब आती है जब आप अपने पिछले रूप का उल्टा बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने अंदर के संतुलन में वापस लौटते हो। सेनेका ने लिखा था, वो इंसान कभी आजाद नहीं हो सकता जो अपने ही रिएक्शंस का गुलाम है। आजादी तब मिलती है जब आप घावों से निकले हुए रिएक्शन से नहीं, समझदारी से चुना हुआ फैसला लेते हो। जब आप अच्छाई का दिखावा लोगों के लिए नहीं करते बल्कि अंदर से सच्चाई से जीते हो, बिना शर्मिंदगी के। अब सवाल ये है, कैसे आप बहुत अच्छे बने बिना अपनी असलियत से गद्दारी किए बगैर जी सकते हो? सबसे पहले अपनी आवाज को वापस लो। हो सकता है आपको बचपन से सिखाया गया हो कि अपनी बात रखना, सीमाएं तय करना या किसी से असहमति जताना मतलब होता है स्वार्थी होना। लेकिन असल स्वार्थ वो नहीं है कि आप अपने लिए खड़े हो रहे हो। असल स्वार्थ तब होता है जब आप चाहते हो कि सामने वाला छोटा बना रहे ताकि आप आराम से रह सको। स्टोइक सोच समझती है कि बिना बेरहमी के सच बोलना कोई घमंड नहीं, वो आत्मसम्मान होता है। जब आप कहते हो मैं ये मंजूर नहीं करता, तो आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप अपने सोच समझकर लिए गए फैसले की इज्जत कर रहे हो। यही स्टोइक ताकत का दिल है। ना कहने की कला सीखो, ना कोई दीवार नहीं है, यह आपकी कीमत का ऐलान है। इसे जोर से चिल्लाने या बहाने देने की जरूरत नहीं। एक शांत मजबूत ना जो साफ समझ से आया हो, वो 1000 तर्कों से ज्यादा ताकतवर होता है। मार्कस ऑरेलियस ने याद दिलाया था, अगर कोई चीज सही नहीं है तो मत करो, और अगर वो सच नहीं है तो मत कहो। ये नियम सिर्फ आपके काम के लिए नहीं, आपकी हदों के लिए भी उतना ही जरूरी है। जो लोग कभी ना कहना नहीं सीखते, वो हमेशा उन्हीं के काबू में रहते हैं जो कभी इजाजत मांगते ही नहीं। ध्यान दो, कौन लोग आपकी तब्दीली से परेशान हो जाते हैं? जब आप बदलना शुरू करते हो, जब आप खुद को छोटा बनाना बंद कर देते हो, तो कुछ लोग नाराज होंगे। वो कहेंगे आप बदल गए हो, आप मुश्किल हो गए हो, आप खुदगर्ज हो। लेकिन जैसे एपिक्टेटस ने कहा, बात यह नहीं कि वो क्या कहते हैं, असल बात यह है कि आप जवाब कैसे देते हो। ये आरोप आपकी नाकामी नहीं बताते, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि आप उस चुप समझौते को तोड़ रहे हो जिससे दूसरों को आपकी खामोशी से फायदा होता था। जो लोग आपकी हाँ सुन सुनकर अपनी दुनिया चला रहे थे, उन्हें आपकी तरक्की गद्दारी लगती है, लेकिन उनकी बेचैनी को अपनी गलती मत समझो। मिसाल के तौर पर लीना नाम की एक लड़की थी जो हमेशा हाँ कहती थी, सबकी मदद करती, सबके लिए वक्त निकालती, कभी कुछ नहीं मांगती। लेकिन जब लीना ने अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना शुरू किया, कुछ इवेंट्स को मना करना शुरू किया, असहमति जताई और आराम को अहमियत दी, तो उसके सबसे करीबी दोस्त ने कहा तुम बदल गई हो। और हाँ, वो वाकई बदल चुकी थी, लेकिन वो बेरहम नहीं हुई थी, न ही ठंडी। वो पहली बार अपनी आत्मा से जुड़ गई थी, और पहली बार उसने दूसरों के मनचाहे वर्षण से ज्यादा खुद की इज्जत करना शुरू किया था। सबकी समझ और मंजूरी पाना छोड़ दो। हर कोई आपकी तब्दीली को नहीं समझेगा, और उन्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, इस बात पर बहस में वक्त जाया मत करो कि एक अच्छा इंसान कैसा होता है, खुद वैसा बनो। आपकी जिम्मेदारी लोगों को खुश रखने की नहीं है, आपकी जिम्मेदारी अपने अंदर की सच्चाई से जुड़कर जीने की है। आपको उस पुराने वर्षन से वफादारी नहीं निभानी जो दूसरों को आराम देता था। आपकी वफादारी उस नए खुद से है जो सच्चाई से खड़ा रहता है, चाहे लोग उसे समझें या नहीं।
कबूल किए जाने की चाह को असली होने की कमिटमेंट से बदल दो। जब आप लोगों को खुश करने की बजाय सच्चाई से काम करते हो तो हो सकता है कुछ लोग नाराज हो जाएं, लेकिन बहुत से लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे। और सबसे जरूरी बात, आप खुद की नजरों में इज्जत पाएंगे। और खुद की इज्जत ये इकलौती इज्जत है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये सफर आपसे सख्त बनने की मांग नहीं करता, ये आपसे मुकम्मल बनने की मांग करता है। सेनेका ने कभी ये नहीं कहा कि लोग आपसे डरें, उसने कहा कि आप मजबूत बनो। मार्कस ऑरेलियस ने कभी ये नहीं कहा कि लोगों को खुश रखो, उसने कहा कि अपनी सबसे ऊंची समझ के मुताबिक जियो। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप लोगों को अच्छा दिखने के लिए खुद को कमजोर करते रहोगे, या फिर वो मौजूदगी बनोगे जो बिना शोर किए भी असरदार होती है, जो न तो अटेंशन मांगती है न मंजूरी के लिए झुकती है? क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, सवाल ये है कि क्या आप अपनी एक ही बार मिलने वाली जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जियोगे या अपनी अंदर की साफ सोच से? चलिए अब और झूठ का नाटक बंद करते हैं। कब तक आप अच्छे इंसान का नकाब पहनते रहोगे, वो जो हमेशा नरम बोले, हर वक्त मौजूद रहे, हर बात में हामी भरे, कभी मना न करे? कब तक आप अपना वक्त, अपनी आवाज, अपनी इज्जत सिर्फ इसलिए कुर्बान करते रहोगे ताकि एक ऐसी छवि को बनाए रख सको जो असल में कभी आपकी थी ही नहीं, जो बस दुनिया को आपके बारे में मानने में आसानी देती है? ये कोई नेकी नहीं है, ये कोई ऊंचाई नहीं है, ये तो एक कैद है, एक ऐसी खामोश कैद जिसे दुनिया ने शिष्टाचार और तारीफ की सजावट से ढक रखा है। इसलिए नहीं कि आप खास हो, बल्कि इसलिए कि आप खतरा नहीं हो। आप इतने आसान हो कि नजरअंदाज करना बहुत ही आसान है। लेकिन सच्चाई क्या है, वो जो कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। सच्चाई ये है, कोई नहीं आएगा आपको आजाद करने, कोई आपकी खामोशी का इनाम नहीं देगा, कोई आपको वो साल वापस नहीं देगा जो आपने दूसरों को खुश करने में गंवा दिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप को दूसरों के लिए इस्तेमाल होने देने को तैयार रहोगे, तब तक कोई ना कोई आपको इस्तेमाल करता रहेगा। ये कोई बेरहमी नहीं है, ये दुनिया की फितरत है। और जैसे स्टोइक्स कहते हैं, फितरत आपके अच्छे इरादों से नहीं, आपके कर्मों से जवाब देती है। आप चाहें तो वो रोल निभाते रह सकते हैं जो समाज ने आपके लिए लिखा है, शांत, निस्वार्थ, समझदार, हमेशा सहनशील। लेकिन फिर तैयार रहिए नजरअंदाज किए जाने के लिए, धीरे धीरे उस कड़वाहट को महसूस करने के लिए जो आपकी हर दिन की शांति को खा जाएगी, उस नरमी के अंदर खो जाने के लिए जिसमें आपने सोचा था कि आपकी सुरक्षा छुपी है। या फिर आप जाग सकते हो, आप फैसला कर सकते हो कि अब आपकी दरियादिली कोई ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स नहीं होगी। अब आप अपनी मदद, अपनी मोहब्बत जबरदस्ती नहीं देने देंगे। अब आप उसे तब दोगे जब आप खुद तय करोगे। अब आपकी अच्छाई डर से नहीं, मजबूती से आएगी। अब आप मंजूरी पाने के लिए किसी दरवाजे पर भिखारी बनकर नहीं खड़े रहोगे, क्योंकि आजादी, वो वाली आजादी जिसके बारे में स्टोइक्स ने बात की, दूसरों को खुश करने में नहीं मिलती, वो मिलती है खुद की इज्जत करने में। और जिस पल आप दुनिया से ये पूछना छोड़ देते हो कि क्या मैं होने लायक हूं, उसी पल आप अछूते बन जाते हो। फिर कोई आपकी इज्जत नहीं छीन सकता, कोई आपकी वजूद को नहीं हिला सकता। अगर इस संदेश ने आपके अंदर कुछ हिला दिया है तो बस जाकर भूल मत जाओ, हमारे साथ बने रहो, क्योंकि सच की ये राह अभी और भी आगे जाती है।